हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एंड इसमें देखेंगे कितने तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने जस्ट इससे पिछले वीडियो में मैंने कर चुका था, ठीक है। और मैंने उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वो थ्योरेटिकल किस प्रकार से बिहेव करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखेंगे एंड उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे सी प्लस प्लस का, सी का भी, मतलब आप किसी में चाहें तो उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इस बात को आप लोग समझते चलें और जब एक बार आप लोग अच्छे से समझ जाओगे तो फिर इसे खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे मैंने हीडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। और हीडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद हम यहाँ पे मैक्रो बना लिया, मतलब ये वो करता है कि मैक्स साइज को डिफाइन कर देता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर क्यू इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले ये आता है उसमें कि क्या होता है। सबसे पहले क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब ये होता है क्यू एक एरे ही है, मतलब क्यू तो कुछ अलग ऐसा होगा नहीं। तो क्यू एक एरे है, मतलब एक एरे का नाम ही क्यू है जिसमें आप डेटा यानी एलिमेंट को रखोगे, ठीक है। बेसिकली चीज़ तो यही होती है, हमें तो परफॉर्म करना है उस पर ही। अगर हमें उस पर डिलीट करना है या फिर हमें कहीं से इन क्यू या डी क्यू, मतलब डिलीट इन क्यू डी क्यू, जैसे अगर आप इन क्यू कह रहे हो तो मतलब उसमें इंसर्ट कर रहे हो एलिमेंट, एंड डी क्यू कह रहे हो तो उसमें डिलीट कर रहे हो एलिमेंट, ठीक है। इन सभी चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी ऑपरेशंस को देखने के बाद हम लोग उसमें सभी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो उसी में से कुछ जो फंक्शंस हैं मैं उस फंक्शंस को यहाँ पे ऑलरेडी पहले डिफाइन कर देता हूँ। लाइक अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो एक होता है इन क्यू को हम इंसर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट। तो हम ये फंक्शन को ऑलरेडी पहले ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो एंड हमें पता हो कि कौन कौन सी जो है हम फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। और जैसे आप इन क्यू बोले तो इन क्यू को इंसर्ट बोला जाता है एंड डी क्यू को डिलीट बोले, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम अगर कहीं कुछ हो तो यहाँ पे जो है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये कीवर्ड है एक डिलीट, ठीक है, तो इसलिए मैं इसे DELET के तक ही इसे रखता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से मैं इसे एंड कर देता हूँ। एंड डिलीट के बाद जो है उसके बाद हमारा फंक्शन क्या हो सकता है, जैसे अगर हमें उसमें जो एलिमेंट हमने इंसर्ट किया है तो उसे तो हमें देखना भी है। तो मान लीजिए अगर उसे हमें देखना है तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाना होगा कि अभी करंटली हमारे जो है उसमें कितने एलिमेंट क्यू में बचे हुए हैं। तो उसको देखने के लिए हमें एक डिस्प्ले फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। डिस्प नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया। अब उसके साथ साथ हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि चूंकि हमने आपको लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका है कि उसमें जो है एक फॉन्ट होता है एक रेयर होता है। फ्रंट फ्रंट उसे कहते हैं जिधर से हम लोग एलिमेंट को डिलीट करते हैं एंड रेयर उसे कहते हैं जिधर से हम लोग एलिमेंट को पुश करते हैं यानी इनक्यू करते हैं, कहने का सेंस इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों बातें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं देखा है तो अभी भी आप जाकर के उस वीडियो को देख लें, फिर इस पे आएँ तो आपको समझ में अच्छे से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है फ्रंट एंड रेयर को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड रेयर को जब हमने यहाँ पे डिफाइन किया तो ये आ गया, अब कहोगे -1 से क्यों किया हमने, ठीक है, -1 से क्यों किया है। तो इसके पीछे का ये है कि आप अगर इसे -1 से नहीं करोगे तो ये जीरोथ इंडेक्स को इनिशियली पॉइंट, अगर सपोज 0 से करोगे, मतलब ऐसे तो किसी को पॉइंट करेगा नहीं, लेकिन अगर आपने -1 किया तो इसका मतलब क्या है कि जो आप एरे क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, जो एरे क्रिएट कर रहे हो तो उसका सेंस क्या है कि एरे आपका 0 इंडेक्स से क्रिएट होगा। तो अभी तो एलिमेंट कुछ है ही नहीं अगर जीरोथ इंडेक्स पे, यानी कि आप जो एरे क्रिएट करोगे, ठीक है, उस एरे में एलिमेंट तो उस टाइम होगा नहीं। जब एलिमेंट उस टाइम होगा नहीं तो वो जीरोथ इंडेक्स को क्यों पॉइंट कर रहा है? इससे अच्छा है किसी को पॉइंट ना करे वो, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे -1 दोनों के लिए। उसके साथ साथ हम लोग क्यू का साइज भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्यू का साइज हमें एरे बनाना होगा, ऑब्वियसली एरे बनाना होगा। तो यहाँ पे इसकी साइज जो है हम यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर लिए हैं मैक्स, तो यहाँ पे आपको मैक्स पास कर देना है, ठीक है। इसमें अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो रहा हो तो आप हमें कमेंट करके अभी पूछ लें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा, ओके। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, चूँकि हमें परफॉर्म फंक्शन जो है केवल इतना ही परफॉर्म करना है, ठीक है।
और हमने क्यू का साइज भी यहाँ पे ऑलरेडी बना चुका है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मेन का बॉडी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम मेन का बॉडी बना रहे हैं एंड वीडियो पे आप लोग कंटिन्यू रहिए, या तो चाहें तो 1 मिनट आप स्किप कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसका ये बना लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे बनाया तो अभी हमें क्या लेना पड़ेगा, चॉइस। ये सारी बातें आपको पता होगी ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। अभी क्या है कि आपने यहाँ पे कहा कि एंड चॉइस। एंड चॉइस का मतलब ये है कि आपका एक चॉइस होगा, यानी कि अभी जो हम इसके अंदर कुछ ऑप्शंस देंगे आपको, जैसे कि एक चीज़ मैं यहाँ पे वाइल कंडीशन लगा दूँ, ताकि आप जब वो नंबर आप प्रेस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शन बिहेव करेगा, ठीक है। तो मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पे अगर चॉइस इक्वल टू अगर 1 हो जाएगा तो आपको जो है इसके बॉडी के अंदर जाना है एंड वैसे उसे फंक्शन को परफॉर्म करना है। यहाँ पे बेसिकली हम स्विच केस का यूज़ करने वाले हैं। और अभी जो मेन का बॉडी बना रहा हूँ तो इसमें जो है हमें तो ऑप्शन देना पड़ेगा ना कि क्या ज़रूरी है, क्या करना नहीं करना है। तो सिंपली कुछ इस प्रकार से हम लोग कुछ फ़ॉन्ट बना लें, ठीक है। तो फ़ॉन्ट अगर बना लें मेन मेन्यू, ठीक है, तो ये आपका मेन मेन्यू हो जाएगा। और इस प्रकार से आप इसे 3 एरो लगा दें ताकि आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। और चलिए मैंने ये चीज़ कर लिया एंड इसके साथ साथ आपको एंड एल लगा देना। ये लाइन को चेंज कर देता है। जब ये लाइन को चेंज कर देता है तो आपको आना है अनदर लाइन में, ठीक है। जब आप अनदर लाइन में आओगे तो यहाँ पे आपको जो करना होगा उसमें से अब ये दिमाग लगाना है कि आपको इसमें क्या क्या परफॉर्म करना है। क्या क्या परफॉर्म करने का सेंस है कि जैसे आपको सबसे पहले इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आप लिखोगे इंसर्ट एलिमेंट, इंसर्ट, ये सारे स्क्रीन पर आपको शो होगा, ठीक है। इंसर्ट एलिमेंट, ठीक है। इंसर्ट एलिमेंट के बाद अगेन आपको लाइन करना है चेंज। जब आप लाइन इस प्रकार से यहाँ से चेंज करोगे तो दूसरा में आपको क्या दिखेगा, ये तो पहला हो गया, तो यहाँ पे आप 1 नंबर इसमें डाल भी सकते हो, 1, ठीक है। और अगेन आपको यहाँ पे आना है एंड इस पे डालना है 2। और अगेन आपको करना क्या है, डिलीट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपका एलिमेंट डिलीट का ऑप्शन आएगा एंड उसके साथ आपको करना है नेक्स्ट, क्या करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो थर्ड ऑपरेशन जो होगा आपका वो डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले एलिमेंट। तो ये आपका डिस्प्ले कर देगा एलिमेंट को। एंड एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा बटन होना चाहिए कि जो आपको एग्जिट कर दे, ठीक है। तो इसको हम 4th नंबर में ले लेते हैं, तो इसे कह देते हैं एग्जिट, ठीक है। तो ये आपका एग्जिट हो गया एंड एग्जिट होने के बाद अभी क्या करना है आपको, फिर से लाइन, चूँकि हमें नेक्स्ट लाइन में आना है तो यहाँ पे कर देना है एंड एल। तो यहाँ से थोड़ा सा देखिए बड़ा हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे इस साइड कर लोगे, ठीक है। और उसके साथ साथ इतना सारा कुछ होने के बाद अभी आपको क्या है कि आपने यहाँ से चॉइस लिया है, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे चॉइस लिया है तो अगर चॉइस नॉट इक्वल टू क्या है कि अगर चॉइस इक्वल टू 1 है, ठीक है, अगर चॉइस इक्वल टू 1 है तो आपका इसमें ये एंटर करेगा, ठीक है। अगर इसके सिवा कुछ नहीं होता है, कहने का सेंस ये है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग जैसे देखेंगे अगर चॉइस इक्वल टू 1 है तो ये एंटर करेगा। एंड एक चीज़ और कि जैसे ही इसमें एंटर किया तो हमें एक चीज़ और दिखाना है कि इंटर योर चॉइस, ठीक है। तो देखिए चॉइस एंटर कैसे करते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। तो सी आउट यहाँ पे सबसे पहले हमें ये फंक्शन यूज़ करना है एंड कहना है कि एंटर योर चॉइस। सबसे पहले आपको ये देना बहुत ज़रूरी है, हो जा भाई, एंटर योर चॉइस, ठीक है। तो आपको यहाँ से चॉइस आपका ले लेना है एंड चॉइस आप कैसे लोगे, आप तो या तो सी इन या फिर स्कैन ऐप सी में होता है, तो सी इन करके जो है आप उसका चॉइस जो वेरिएबल्स हैं उसके वैल्यू को आप फेच कर लोगे। तो यहाँ पे चॉइस आपने इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। जब आपने इस प्रकार से चॉइस ले लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से लाइन भी कुछ चेंज करना है या फिर नहीं भी कर सकते हो, बात एक ही है। एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्विच लगाना है, ठीक है।
तो स्विच केस, ये स्विच केस क्या होता है देख लीजिए, थोड़ा इसको समझ लीजिए। स्विच केस का मतलब है कि जो इसमें आप जो भी आर्गूमेंट इसको रिसीव होगा वो उस वाले ऑप्शन पे डाल देगा। तो कैसे देखिए, हम लोग अभी जो फंक्शन क्रिएट करेंगे तो वो देखते हैं किस प्रकार से जो है वो होता है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्विच चॉइस में, स्विच में आपको क्या लेना है, चॉइस लेना है। मतलब चॉइस अगर जो भी मान लीजिए चॉइस यहाँ पे आया, और चॉइस देखिए चूंकि हमने यहाँ पे सी इन यहाँ पे लिया है, ठीक है, तो जो भी चॉइस यहाँ पे आएगा वो इसके आर्गूमेंट में रिसीव हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे जो है आपका चॉइस आप डाल दोगे, सपोज आपका चॉइस 1 डाला तो 1 वाले फंक्शन पे वो कॉल कर देगा उसको। देखिए कैसे करता है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है कि स्विच केस, स्विच नाम ही इसका है कि स्विच एंड केस। तो स्विच केस कैसे बनाते हैं, स्विच तो आपका ये हो गया, जैसे ही स्विच होगा तो वो केस पे चला जाएगा। तो कौन सा केस पे जाएगा, तो पहले आप केस बना लेना। यहाँ पे सपोज हमने बना लिया यहाँ पे पहला केस, केस इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये आपका पहला केस हो गया, ठीक है। तो जैसे ही पहला केस हो गया तो पहला केस में क्या करोगे आप, इंसर्ट करना है आपको, ठीक है। इंसर्ट यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो जो फंक्शन आपने बनाया है सिंपली यही करना है, इंसर्ट, ठीक है। और देखना है कि ये और ये, यानी कि यहाँ पे जो आपने फंक्शन बनाया है वो दोनों सेम मैच करना चाहिए। तो आपको पहले सबसे पहले इंसर्ट आ गया और यहाँ पे आपने इंसर्ट को कर दिया। एंड ये फंक्शन परफॉर्म करने के बाद इसे ब्रेक भी करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ ब्रेक का भी यूज करना होगा, ब्रेक एक कीवर्ड है, ठीक है। एंड अगेन बैक जाना है एंड केस 2 बनाना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही केस 2 बनाओगे, चलिए थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं, और चाहें तो आप इसे थोड़ा सा आगे भी कर सकते हो, इसकी भी कर सकते हो। एंड अगेन क्या था हमारा, DELET, ठीक है। ये भी आपका एक फंक्शन है। एंड ये भी परफॉर्म करने के बाद जो है आपको कर देना है ब्रेक, ठीक है। एंड थर्ड आपका केस हो जाएगा, थर्ड केस हमने क्या लिया था, डिस्प्ले का, ठीक है। तो डिस्प्ले का जैसे यहाँ आप देखिए DISP, डिस्प, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिस्प बनाना है, ठीक है। और डिस्प के साथ आपका पैरेंथेसिस दे देना है एंड कर देना है ब्रेक, ठीक है। तो जैसे ही आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। एंड चौथा केस हमने एक लिया था जिसका नाम था एग्जिट, ठीक है। क्या नाम था, एग्जिट। तो आपको उसका भी केस बना लेना है। वो काम कैसे करता है मैं भी बताता हूँ आपको। सिंपली यहाँ पे जो आपको लिखना होगा वो लिखना होगा एग्जिट, ठीक है। तो EXIT एग्जिट, ठीक है, EXIT एग्जिट, ओके। तो यहाँ पे आपको कर देना है 0, मतलब सिंपली जैसे ही आप फोर्थ वाले ऑप्शन चूज करोगे वो एग्जिट कर देगा, यानी कि चॉइस में क्या आएगा यहाँ पे। अब देखिए स्विच और केस को समझते हैं हम लोग। तो यहाँ से जैसे ही आप इस चीज़ को स्विच करोगे, सपोज आपके पास यहाँ पे चॉइस आपने 1 डाला, ठीक है। जैसे ही चॉइस 1 डाला तो ये क्या होगा, यहाँ पे आकर के 1 वाले केस यानी इंसर्ट वाला जो है परफॉर्म हो जाएगा। जब ये इंसर्ट वाला परफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, अगेन आप डालना चाहोगे 2, फिर डिलीट करना चाहोगे। लेकिन अगर डिलीट पहले ही डिलीट अगर करते हैं, चलिए इस सभी चीज़ को हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हमने देखा कि फोर्थ केस पे हमने फोर्थ केस को भी बना दिया है। एंड फोर्थ केस को बनाने के बाद हमें कर देना है ब्रेक, ठीक है। तो सभी पे हमने ब्रेक किया है तो इस पर भी ब्रेक करना है। ब्रेक नहीं करते हैं तो क्या होता है, इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में हम लोग अच्छे से करेंगे। एंड एक डिफ़ॉल्ट भी होना चाहिए आपके पास, और वो डिफ़ॉल्ट कैसे होना चाहिए उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट को कैसे समझेंगे, ये हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया। और डिफ़ॉल्ट को हम लोग कैसे करते हैं उस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे जो है आपको एक सी आउट लगाना है। एंड देखिए डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आप उनमें से, यानी जितने आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर उनमें से अगर आप कोई बटन अगर आप नहीं प्रेस कर रहे हो तो कहने का सेंस है कि आपको कहा जाएगा कि एंटर वैलिड चॉइस, ठीक है। तो आपको यूजर से वैलिड चॉइस लेना है, एंटर वैलिड चॉइस, ओ यार, एंटर वैलिड चॉइस, ठीक है। तो ये आपका वैलिड चॉइस यहाँ से चलाएगा। और उसके साथ आपको यहाँ पे एंड एल लगा देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी जो है, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है आपको कि सबसे पहले हमें कुछ बातें को समझना है, ठीक है। तो वो बात ये है कि जैसे ही आपने यहाँ पे स्विच और केस बना लिया है, तो स्विच केस के बाद अभी सभी फंक्शन का डेफिनेशन आपको बनाना है। तभी तो जब ये इतना स्विच के पास जो भी इसके पास ऑप्शन आएगा वो उस चीज़ पे डायरेक्ट जंप कर जाएगा एंड उस फंक्शन को वो कॉल कर देगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन देना होगा। तो चलिए उसको भी हम लोग बना लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे डेटा टाइप इसका रिटर्न टाइप वाइड है, तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अगर रिटर्न करता तो वो क्या लेता, कुछ ना कुछ ये रिटर्न करता और डेटा टाइप भी इसका चेंज होता, रिटर्न टाइप भी इसका चेंज हो जाता है। तो हमने पे क्या बना दिया यहाँ पे इंसर्ट, एंड इंसर्ट देखिए अब हमें क्यू में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो क्यू में बातें आपको समझ में आ रही है नहीं रहा, अगर आ रही है तो आप इससे जो है सही है, बट नहीं आ रही है तो कमेंट करें, मैं फिर से अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो हमने जब इसे इंसर्ट किया तो इंसर्ट करना है तो किसको करना है, सपोज आप कोई एक एलिमेंट दोगे हमें, यानी कि क्यू में हमें सपोज इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट सबसे पहले होता किधर से, रेयर से होता है, ठीक है। साइड में देखिए आपको एनिमेशन भी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही इंसर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं इसे फॉन्ट से रेयर से करोगे, सॉरी रेयर से करोगे, ओके। तो रेयर से करोगे तो आप पहले इसे एलिमेंट दोगे, तो उसके लिए आपको एक नया डेटा टाइप यहाँ पे बनाना होगा। सपोज आपने एक आइटम या फिर एलिमेंट आपने इसे दिया, ठीक है। तो ये आइटम जैसे ही गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आइटम आपके पास मिला, ठीक है, उसे आप किस में डालोगे, क्यू में डालोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपको एक मैसेज देना है यूजर को, क्या देना है कि एंटर एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, जो भी आप कह सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और उतना करने के बाद यहाँ पे कर दोगे एंड एल, ओके। एंड यहाँ पे सी इन के हेल्प से अभी क्या करेंगे हम लोग, आइटम को हमने ले लिया, ठीक है। जो भी यूज़र इसमें एंटर करेगा वो चला जाएगा। अभी क्या है कि जब यूज़र इसमें एंटर करेगा तो हमें एक चीज़ की ध्यान हमेशा रखना है कि इंसर्ट जैसे ही कर रहे हो आप, तो वहाँ पे हो ये रहा है कि अगर वो क्यू आपका ऑलरेडी फुल है, ठीक है, क्यू अगर ऑलरेडी, क्यू का साइज़ हमने क्या लिया यहाँ पे, मतलब अभी एक वर्स्ट केस मान के अगर चलें तो मैक्स साइज़ यहाँ पे हमने कितना लिया था, 5 लिया था, ये इसमें 5 चलाएगा। लेकिन ये ज़रा सोच के चलें कि अगर आपकी, चूँकि रेयर से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, मतलब कि क्यू में एलिमेंट को रखते हैं, लेकिन अगर आपका क्यू रीच कर जाए एलिमेंट के साइज़ को, मतलब जितना साइज़ है, तो क्या उसमें आप एलिमेंट को डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे। तो नहीं डाल पाएंगे तो ये कंडीशन आपको एक बार चेक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे चेक करोगे, ये हमने ऑलरेडी ये बना चुका है वेरिएबल्स, ये देखिए यहाँ पे फ्रंट एंड रेयर, ठीक है। तो अभी आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले कि आपको चेक करना है कि अगर रेयर इक्वल टू किसके हो जाए, मैक्स साइज़ के, ठीक है। तो मैक्स साइज़, तो मैक्स हमने वेरिएबल लिया था मैक्स एंड -1, चूँकि -1 इसलिए कर रहे हैं कि हमारा 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये -1 आपका फुल साइज़ को बता रहा होता है। तो जैसे ही आपने अगर इक्वल हो जाए तो अंडरफ्लो वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ओवरफ्लो या अंडरफ्लो कुछ भी कह सकते हो। तो ओवरफ्लो जैसे ही इसमें होगा तो आपको सिंपली क्या कर देना है कि रिटर्न कर जाना है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे तो यहाँ पे जो है हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और हमें सिंपली रिटर्न भी कर जाना है यहाँ से। अब कहेंगे कि रिटर्न टाइप तो आपने इसका डाल दिया, लेकिन इसका रिटर्न टाइप हमने डाला, लेकिन उससे पहले कि कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, मतलब क्या है कि उसको आगे कुछ नहीं करना है, बस रिटर्न कर जाना है, ठीक है। कुछ रिटर्न यहाँ से कुछ रिटर्न हो ही नहीं रहा है, कुछ डेटा को ये ऑक्यूपाई कर रहा है, मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा वहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एल्स ऐसा ना हो तो भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं जगह खाली है। तो जब जगह खाली होगा, ठीक है, अगर जगह खाली होगा तो उस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें फॉन्ट एंड रेयर को अपडेट भी करना है। तो एक कंडीशन इसके अंदर हम लोग और लगा सकते हैं, जिसका नाम देखिए कैसे हो सकता है कि अगर हमारे पास जैसे कि अगर फ्रंट, ठीक है, अगर फ्रंट आपका इक्वल टू इनिशियली तो -1 होगा, एंड रेयर कितना होगा, रेयर आपका हो जाएगा इक्वल टू -1, मतलब इनिशियली तो यही होगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा तो होगा, ठीक है, यानी ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर जाएगा, अगर ऐसा है तो क्या करेगा देख लीजिए। तो जैसे ही ये है तो अभी क्या है कि ये मतलब ये बार बार परफॉर्म होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या कर देना है कि फ्रंट आपको क्या कर देना है, इक्वल टू 0 कर देना है, मतलब एक आगे हमने इसे बढ़ा दिया, एंड रेयर
भी आपको क्या करना है, आगे बढ़ा देना है। तो ये भी चला गया आपका 0 पे, ठीक है। ठीक है, अगर मतलब ऐसा हो तो, अगर -1 माइनस हो, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं अगर ऐसा नहीं हो तो। जब ऐसा नहीं होगा तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि रेयर को एक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। रेयर को क्या करेंगे, एक आगे बढ़ा देंगे। मतलब क्या है कि इसका मतलब 0 0 या फिर 1 पे होगा, साइज तो हमारा मैक्स 5 है, तो उस केस में हम लोग एक आगे उसे बढ़ा देंगे। तो कैसे देख लेते हैं। तो रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1, ठीक है। रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 एंड आपका रेयर आगे बढ़ गया। जब देखिए सारा कुछ अपडेट करने के बाद हम उस पोजीशन पे उस एलिमेंट को रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे, क्योंकि आपका इनिशियली रेयर तो अभी -1 था, मतलब जब आप शुरुआत में डालोगे तो -1 था। -1 में जब आप 1 ऐड करोगे तो 0th इंडेक्स को पॉइंट करेगा रेयर। अब तो जैसे ही पॉइंट करेगा तो क्यू के उस पॉइंट पे जो है आपको क्या रख देना है, मतलब रेयर वाले पॉइंट पे इंडेक्स पे आपको क्या रख देना है, उस आइटम को रख देना है जो आपने आइटम यहाँ पे अभी डिक्लेयर किया था, ठीक है। बातें आपको समझ में आ रही होगी, ओके। एंड इतना करने के बाद एक मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हो, डन या फिर कुछ भी, डन एलिमेंट, ठीक है, डन एलिमेंट। एंड उसके साथ आपको कर देना है इस चीज़ को बंद, समझ रहे हो, इसको कर देना है बंद। एंड यहाँ पे एंड एल आपको लगा देना है। जब आप यहाँ पे एंड एल लगा दोगे तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वाली पार्ट जो हम लोग देखते हैं वो होगा डिलीट वाला, ठीक है। तो डिलीट वाली पार्ट को हम लोग देखते हैं। तो डिलीट वाली पार्ट कैसे कैसे करना है, सिंपली सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे उसको, कि जो एलिमेंट आपको डिलीट करना है, ठीक है, तो वो एलिमेंट आप यहाँ पे दोगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो है उस एलिमेंट को हमने ले लिया, ठीक है। जैसे ही वो एलिमेंट हमने ले लिया तो अभी क्या उसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला वर्स्ट केस ये आ सकता है कि उसमें एलिमेंट हो ही नहीं। तो अगर एलिमेंट नहीं होगा तो उसको कंडीशन कैसे चेक करते हैं, तो इफ़ फ्रंट, ठीक है, अगर फ्रंट इक्वल टू -1 हो, ठीक है, इक्वल टू -1 हो एंड या एंड नहीं लगाना यहाँ पे, या लगाना और लगाना है। मतलब क्या है, या तो फ्रंट -1 पे हो, तो फ्रंट क्या होता है हमारा कि इनिशियल इंडेक्स होता है, या फिर अभी हमें चूँकि डिलीट करना है तो आप डिलीट करने के लिए क्या कर सकते हो कि आपका जो क्यू का साइज होगा, मान लीजिए 5 साइज का है और 4 तक आपका एलिमेंट फिल है, तो कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि फ्रंट या तो -1 हो या फिर फ्रंट कह सकते हैं कि रेयर से ग्रेटर हो, ठीक है, रेयर से ग्रेटर हो। बात समझ में आ रही है, फ्रंट रेयर से ग्रेटर हो। इसका क्या सेंस हुआ कि फ्रंट आपका सपोज -1 पे है एंड रेयर भी -1 पे, तो कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए फ्रंट आपका ग्रेटर है, मान लीजिए 2 पे है, रेयर -1 पे है, तो भी ग्रेटर है, तो इस दोनों के केस में क्या होगा उसको हम लोग समझते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सिंपली आपको कह देना है कि वो अंडरफ्लो है, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फ्रंट आपका -1 पे ही है तो एलिमेंट तो कोई होगा ही नहीं। एंड फ्रंट अगर -1 पे है एंड रेयर -1 पे है तो कंडीशन तो ऐसे ही फॉल्स हो रहा है। लेकिन अगर फ्रंट 1 पे चला जाए एंड रेयर -1 पे हो, ये भी गलत चीज़ है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब ऐसा अगर होता है तो आपका अंडरफ्लो कंडीशन होगा, मतलब डिलीट आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैसेज देना है सी आउट अंडरफ्लो, अंडरफ्लो। देखिए अंडरफ्लो ओवरफ्लो जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अंडरफ्लो तब होता है जब आप एलिमेंट उसमें है ही नहीं तो डिलीट क्या करोगे, तो ऐसे केस में उसको अंडरफ्लो कहते हैं। और जब एलिमेंट उसमें इंसर्ट कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में जो है उसको बोलते हैं ओवरफ्लो, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग समझ आते हैं एंड सिंपली इसको कर देना है रिटर्न, ठीक है। तो इसको सिंपली हमने कर दिया रिटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इफ़ में तो हमारा ये हो गया, लेकिन एल्स केस में हमारा ऐसा नहीं हो सकता है। एल्स केस में देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि एल्स पार्ट में हमें क्या क्या देखना होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे आ गया एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में हम जैसे यहाँ पे आ गए तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो आपका क्या होगा, आइटम होगा,
ठीक है, जो आपके उसमें एटम होगा उस एटम में क्या हो सकता है, क्यू का जो फ्रंट होगा, क्यू का जो फ्रंट होगा। तो अभी क्या करना है आपको कि फिर से उसे डिलीट जैसे ही किया तो फिर उसके इंडेक्स को भी आपको पीछे करना है, समझ रहे हो बात को। तो आप क्या करोगे कि जो आपका एटम है, ठीक है, जो आपका एटम था उसमें आप क्या रख दो, क्यू के उस एलिमेंट को, जो एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते हो। देखिए क्यू के किसको रख देना है, फ्रंट को, ठीक है, क्यू के फ्रंट को हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, क्यू के फ्रंट को जैसे ही हमने यहाँ पे रख दिया है, तो अगर आपका फ्रंट क्या होगा इसमें, अगर फ्रंट आपका रेयर के इक्वल हो जाए, फ्रंट अगर आपके रेयर के इक्वल हो जाए तो फ्रंट और रेयर दोनों को बैक करना है, मतलब क्या है कि माइनस पे ला देना है। तो कैसे करते हैं उसको, देखिए इस चीज़ को समझते हैं कि इसके अंदर हमें एक कंडीशन लगाना है कि इफ़, ठीक है, अगर फ्रंट इक्वल टू किसके आ जाए, रेयर के आ जाए, इक्वल टू अगर रेयर के आ जाता है तो हमें देखिए क्या करना होता है। चलिए हमारा ये लगा हुआ ऑलरेडी ब्रैकेट, एंड हम आते हैं नीचे, और जैसे ही हमारा इस पार्ट पे आ गया तो हमको कर देना है फ्रंट इक्वल टू -1, ठीक है, फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रेयर इक्वल टू -1, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लें एंड मैं बता दूंगा उसको। तो इफ पार्ट हमने बना दिया, इसी के अंदर मैं एल्स पार्ट भी बना देता हूँ। एल्स पार्ट में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एल्स पार्ट क्या होता है उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एल्स पार्ट में सबसे पहले जो हमें देखना होगा कि वो फ्रंट को फ्रंट प्लस 1 भी हमें करना होगा, फ्रंट को फ्रंट प्लस 1 भी करना होगा। उस चीज़ को कैसे करते हैं उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे, कि हमारा यहाँ पे फ्रंट है तो फ्रंट को फ्रंट प्लस 1 हमने कर दिया। अच्छा ये क्यों किया, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्रंट जैसे ही आपका क्या है कि इनिशियली फ्रंट जिधर से आप लोग डिलीट करते हैं तो जो एलिमेंट आपका डिलीट हो गया है तो फ़ॉन्ट अभी अगर उसी को पॉइंट करेगा तो कहने का सेंस क्या है कि फिर तो वो एलिमेंट डिलीट होगा ही नहीं, तो फ़ॉन्ट को आपको आगे बढ़ा लेना है। मैंने ये आपको थ्योरेटिकल पार्ट में भी बता चुका है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट आप एक बार ज़रूर देखें। तो यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट आगे बढ़ गया, जब ये फ़ॉन्ट आगे बढ़ गया तो यहाँ पे कर देना है सिंपली कि वैल्यू डिलीट आपका हो चुका है, बस इतना ही चीज़ तो हमें करना है। तो सी आउट एलिमेंट डिलीटेड, एलिमेंट डिलीटेड, ठीक है। और एलिमेंट आपका जैसे यहाँ पे डिलीट हो गया एंड यहाँ पे आप लगा दें एंड एल, ठीक है, तो आपका ये एंड एल हो गया। अब देखिए हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले लास्ट जो हमारा बचा है वो डिस्प्ले बचा है। डिस्प्ले फंक्शन को हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं, बाकी सब हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्प्ले फंक्शन को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो सिंपली आपको वॉइड डिस्प, ठीक है, जैसे ही वॉइड डिस्प लिखा है अभी देखिए हम लोग इसे बहुत ही ईजिली से कर लेंगे। तो करके इसे हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही अगर हमें डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना होगा आई, और जैसे ही हमने वेरिएबल आई ले लिया तो हमें कंडीशन यहाँ पे चेक करना स्टार्ट कर देना है। रेयर अगर इक्वल टू -1 है, ओके, रेयर इक्वल टू -1 है, तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह देना है कि ये जो है क्या है, ऑब्वियसली सी बात है अगर -1 है तो डिस्प्ले करने के लिए मतलब एलिमेंट तो है ही नहीं, तो हमें कह देना है कि एम्प्टी, ठीक है, स्टैक एम्प्टी, सॉरी क्यू एम्प्टी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कर देना है EMPTY एम्प्टी क्यू, ठीक है। और एम्प्टी होने के बाद यहाँ पे आपको लगा देना है एंड एल, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं रेयर इक्वल टू -1 हो गया। एल्स वाले पार्ट में हम लोग थोड़ा सा चलेंगे यहाँ पे, और एल्स वाले पार्ट में क्या करते हैं, एल्स वाले पार्ट में जो हमें करना है वो कर देंगे प्रिंटिंग वैल्यू। कैसे करते हैं उस चीज़ को समझते हैं। तो सी आउट, ठीक है, सी आउट एंड प्रिंटिंग वैल्यू, क्यू वैल्यू, एक्चुअली इसे बोल दीजिएगा क्यू वैल्यू, और यहाँ पे एंड एल आपको लगाना है
और एंड एल जैसे ही लगाएंगे तो आपको देखिए वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आई से एक लूप एटरेट कराना होगा। तो हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही फॉर लूप का हमने यूज़ कर लिया तो यहाँ पे हमें जो है पहला आई को रखना है फ्रंट पे, ठीक है। तो आपको फ्रंट से स्टार्ट करते हैं और फ्रंट से जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसको, तो ये आपका फ्रंट से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये फ्रंट से स्टार्ट हो रहा है एंड कंडीशन क्या होगा इसका कि लेस देन और इक्वल टू आपका रेयर तक ही चलेगा, उसके बाहर नहीं हो सकता। मतलब रेयर का जो मैक्स साइज है उसके बाहर तो कर नहीं सकते हैं लोग को, तो उसके इक्वल एंड उसे लेस तक ही आपका चले, ठीक है। एंड आई को जो प्रत्येक बार मतलब एक एक करके फॉरवर्ड करना है, मतलब आगे बढ़ाना है, एटरेट करवाना है। एंड जैसे ही हमारा इसमें चला गया उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि वैल्यू बेसिकली हमें प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाना है तो क्या करवाना है प्रिंट, देखिए तो सिंपली हमको कर देना है सी आउट, और किस चीज़ को प्रिंट करवाना है, क्यू एंड क्यू ऑफ आई को हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो क्यू ऑफ आई को जैसे ही हमने प्रिंट करवाया तो यहाँ पे हर एक बार आपको एंड एल लगाना है, मतलब एक नई लाइन में आपको उसको प्रिंट करवा लेना है। और इस प्रकार से जो है आपका ये फुल प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। जब ये कंप्लीट हो चुका है तो इसको आप एक बार रन करवा के देख सकते हो। देखिए प्रोग्राम बहुत ही लंबा हो गया है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है और धैर्य से देखना है इसको। एंड इसको कंट्रोल एस से हम लोग कर लेते हैं सेव, ठीक है। तो जैसे ही हमने सेव कर लिया तो और क्यू के नाम से हम लोग सेव कर लेते हैं, तो सेव हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेता है एंड कंपाइल पे जाना है। अब देखते हैं कोई एरर देता है या नहीं देता है, देखते हैं भाई इसमें एरर, यस एरर यहाँ पे है, आपने सेमीकोलन यहाँ पे हमने छोड़ दिया था। अगेन करना है कंट्रोल एस से आपको सेव एंड फिर से जाना है एग्जीक्यूट पे, कंपाइल करना है एंड कंपाइल हमारा प्रोग्राम हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे करना है हमें रन। अच्छा ये देखिए आपका जो है एरर यहाँ पे आ रहा है, प्रोस एग्जिटेड आफ्टर 0.06931 सेकेंड विथ रिटर्न वैल्यू। तो अभी क्या है देखिए, इस चीज़ को हम लोग थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा एक एरर जो हमने इसमें फाइंड किया, ये एरर हमारा ये है, हमने यहाँ पे क्या किया था, इनिशियली ही हमने यहाँ पे लगा दिया था कि वो चॉइस इक्वल टू 1, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना था। ऐसा इसलिए गलती हो रहा था क्योंकि यहाँ पे देखिए आप अगर इक्वल टू 1 का, अभी तो हम चॉइस कोई ले नहीं रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पे चॉइस हम कोई ले नहीं रहे हैं तो डायरेक्ट वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे हमने कह दिया चॉइस अगर नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, मतलब सिर्फ 1 ना हो बाकी कुछ भी हो तो ये सारा आपको ऑप्शन दिखेगा। तो फिर से इसको हम करते हैं सेव एंड एग्जीक्यूट पे जाते हैं एंड कंपाइल एंड रन कर देते हैं। देखिए अभी आपका सब कुछ A to Z आपका शो हो रहा है। देखिए इस प्रकार से आपको हर एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो अब एक एक करके हम लोग इसमें सारा फंक्शन जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इंटर योर चॉइस कह रहा है, तो आपको चॉइस करना है इनिशियली 1, लेकिन हम उससे पहले 2 करके देखते हैं कि डिलीट हो पाता है या नहीं आता है। देखिए अंडरफ्लो, ठीक है, क्या मतलब हुआ इसके, अभी जो क्या होगा -1 पे होगा, जिस वजह से जो है वो अंडरफ्लो दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये करें कि 1 अगर ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए इंटर एलिमेंट, सपोज हमने 5 इंटर एलिमेंट, ये चॉइस है आपका, और उस इंसर्ट में जो वैल्यू आप दे रहे हो एक्चुअली क्यू जिसे हमने 4 दबाया, ये क्यू वाले में एडेड हो जाएगा, ठीक है। अगर यस एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम अगेन कुछ मिसबिहेव कर रहा है। डन तो एलिमेंट हो गया है लेकिन डिस्प्ले फंक्शन हमारा कॉल नहीं हो पाया, ठीक है। तो अगेन एक बार हम लोग इसको रन करवा के देखते हैं। तो फिर से यहाँ पे जाएंगे एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन एंड पहली बार में हम लोग करते हैं 1 एंड 4 कर दिया एंड एलिमेंट डन, ओके। यहाँ पे जो है हमारा प्रॉब्लम कुछ यहाँ पे हमें समझना है एक एक करके कि हमने डिस्प नाम का बनाया था एंड जैसे ही हमने डिस्प नाम का बनाया तो क्या हमने डिस्प को इसमें डिक्लेयर कर दिया, यस डिस्प को डिक्लेयर कर दिया है एंड डिस्प को क्या हमने इम्प्लीमेंट किया है, तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं। डिस्प को हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है लेकिन फिर भी हमारा ये एरर दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है। ओके तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये हमें दिखा कि हमारा ये जो है हमने 1 करवा रहा है, मतलब क्या है कि जब आपका चॉइस नॉट इक्वल टू 1 होगा,
ठीक है। अगर इक्वल टू 1 होगा तो ये ब्रेक कर देगा इस पूरे फंक्शंस को। तो आपको जो है यहाँ पे 1 देना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको किस केस में प्रोग्राम को ख़त्म करना है, जब आपको 4 हो, इस केस में सिर्फ एग्जिट हो रहे हैं, तो एग्जिट हो रहे हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 वर्क करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 4 करोगे, देखिए अब हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छे से चलेगा। हमने किया कंपाइल एंड रन, एंड देखिए सबसे पहले अगर आप देखिए 4 दबाते हो तो देखिए आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए हम दूसरा चीज़ आपको दिखाऊं, अगर आप 2 डिलीट करना चाहते हो तो अंडरफ्लो बता रहा है, ठीक है। अगर 3 डिस्प्ले करना चाहते हो तो एम्प्टी बता रहा है। देखिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। एंड अब देखिए 1 जैसे ही क्लिक किया हमने तो ये पूछा 4 5 54 हमने इंसर्ट कर दिया। देखिए अगेन हमारा वही चीज़ पूछा जा रहा है। तो अभी अगर आप एंटर योर चॉइस, फिर से अगर आप चॉइस एंटर करते हो 1, तो फिर अगर करते हो 23 तो फिर 23 उसमें ऐड हो जाएगा। अब देखिए 3 मैं क्लिक करके यहाँ देखता हूँ, देखिए अभी क्या है आपका प्रिंटिंग वैल्यू 54 एंड 23। देखिए आपने 54 एंड 23, आपने सबसे पहले आपने क्या किया था 23 आपको कहाँ शो होगा सबसे पहले, 54 बाद में क्यों शो हो रहा है इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे 54 डाला आपने, तो 54 जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस्ट है। जो 23 डाला तो 23 सबसे पहले क्या चला होगा, लेफ्ट यानी कि फॉन्ट पे होगा, एंड उसके बाद जो होगा रेयर में क्या होगा 54 होगा। उस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। एंड एक एलिमेंट को मैं इसे डिलीट करके देखता हूँ 2, जैसे ही 2 किया तो अब एंटर योर एलिमेंट डिलीटेड, ओके। तो एलिमेंट जब हमारा डिलीट हो गया, बट इसमें ओके चॉइस आपका 2 है, एंटर योर चॉइस 2 एलिमेंट डिलीटेड। तो देखिए एलिमेंट डिलीटेड जो हुआ तो कहने का सेंस कौन सा हुआ होगा, तो एलिमेंट 23 हुआ होगा। तो कैसे, देखिए अभी 3 हम चॉइस दबा के आपको दिखाते हैं। देखिए तो अभी आपका प्रिंटिंग वैल्यू क्या है 23, यानी किया है कि जो फॉन्ट की तरफ होगा वो डिलीट हो चुका है। अगर एक एलिमेंट मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहूँ तो 3 मैं प्रेस करता हूँ, इंटर योर चॉइस, तो आपको यहाँ पे करना है सबसे पहले 1। जैसे आपने 1 किया तो यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी आप डाल दें, फिर 1 करें और फिर 2 4 5 हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए 3 मैं क्लिक करके देखता हूँ यहाँ पे, जैसे ही 3 क्लिक किया तो देखिए 23 234 254, एंड उसके बाद अगर एक एलिमेंट अगर मैं यहाँ डिलीट करूँ तो 254 डिलीट होगा। कैसे, देखिए क्योंकि लास्ट में ये आया है, ठीक है, तो लास्ट आया लास्ट आउट होगा। एंड अभी जो है 254 डिलीट नहीं 223 डिलीट होगा, क्योंकि लास्ट में आया है तो लास्ट में डिलीट होगा, तो 23 फर्स्ट है। देखिए अगर मैं डिलीट करूँ यहाँ पे 2 जैसे ही क्लिक करूँ तो देखिए डिलीट सक्सेसफुली हो गया। एंड जैसे ही डिलीट सक्सेसफुली हो गया तो अब मैं डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए 23 गायब हो जाएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 3 क्लिक किया तो देखिए क्या क्या बचा हमारा, यहाँ पे क्या था 23 था, जैसे ही आपने क्या किया कि 2 चॉइस क्लिक किया तो आपका वो गायब कर दिया, यानी कि 23 24 बच गया है। एंड इस प्रकार से ही हमारा जो है ये प्रोग्राम चलता रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।